अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अलीम सर इल्म सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जयपुर धुलिया से इल्म दिफ़ा 12वीं जमात के निसाब के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ, जो कि निसाब में दूसरे नंबर का सबक है। जैसा कि उन्वान से ही आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि इस सबक में हम लोग भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं पाकिस्तान और चीन, इनके साथ भारत के जो ताल्लुकात रहे हैं उनका मुतालिया करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं भारत के नक्शे पर कि भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं, कितने ममालिक हैं जिनकी सरहदें भारत से लग कर है, और कितने ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ भारत के दिफाई, माशी, सियासी, सिफारती हर तरीके के ताल्लुकात हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के मगरिब में वाक़ है। उसके बाद चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये ऐसे ममालिक हैं, और भूटान, ये ऐसे ममालिक हैं जिनकी तकरीबन सरहदें भारत से लग कर यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी नक्शे के अंदर। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, जो भारत के शुमाल में वाक़ है, इसका कुछ हिस्सा कश्मीर से लग कर है, लेकिन कश्मीर का ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेर इख्तिदार वाला है, पाकिस्तान के कब्ज़े वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के दरमियान में जो तनाज़ात वाले इलाके हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नक्शे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान की बैनुल अक़वामी सरहद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3030 किलोमीटर की है। यहाँ भारत की कश्मीर से लेके पंजाब, राजस्थान और गुजरात की रियासतें लग कर है। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान में इख्तिलाफ़ात शुरू हो चुका था। इसकी सबसे अहम वजह थी कश्मीर। दायरे में जो सरहद आप लोगों को नज़र आ रही है, ये एलओसी है, यानी हकीकी तसल्लुती ख़त। 1948 में भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद दोनों ममालिक की सरहदें जहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर ये लकीर, ये सरहद बनाई गई थी। उसके बाद से लकीर के नीचे वाला इलाका भारत के कब्ज़े में है, जो हल्का नीले कलर का नज़र आ रहा है, और ऊपर का इलाका जो हल्का हरा कलर नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है। आज़ादी के बाद से ही इन दोनों इलाकों के लेकर इख्तिलाफ़ात दोनों के दरमियान में कायम है। ये सरहद भारत और चीन के दरमियान की सरहद है। भारत और चीन के दरमियान में भी इख्तिलाफ़ात तकरीबन आज़ादी के बाद से ही है, ख़ास तौर से अक्साई चीन को लेकर। अक्साई चीन जो भारत का इलाका था, लेकिन 1962 में चीन ने इसके ऊपर हमला करके अपने कब्ज़े में कर लिया था। इसको लेकर शुरू से इख्तिलाफ़ात थे। दूसरा इख्तिलाफ़ या तनाज़े का जो मुद्दा था वो था मैकमोहन लकीर को लेकर। अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका सन 1912 में अंग्रेज़ों ने चीन के साथ मुआहदा करके ये इलाका भारत में शामिल कर लिया था। उस वक्त चीन ने कोई एहतजाज नहीं किया था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद से चीन इस इलाके पर अपना हक जताता हुआ चला रहा है। इन दोनों इलाकों को लेकर भारत और चीन के दरमियान में इख्तिलाफ आज भी मौजूद है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। स्क्रीन पर आप लोगों को जो नक्शा नज़र आ रहा है, ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त का नक्शा है। अंग्रेज़ों ने जब भारत को आज़ाद किया था, उस वक्त उन्होंने ये जो लाल लकीर आप लोगों को नक्शे में नज़र आ रही है, इस इलाके को आज़ाद पाकिस्तान के तौर पर बनाया था। स्क्रीन पर बाएं जानिब आप लोगों को जो पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आज का पाकिस्तान है, और दाएं जानिब जो ईस्ट पाकिस्तान, उसके नीचे बांग्लादेश लिखा हुआ है। ये इलाका एक वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन 1971 की जंग के बाद ये इलाका एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश बना था। 1947 में जब भारत अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो सियासी जमात थी मुस्लिम लीग, उसके इसरार पर मुसलमानों के लिए एक नया अलग मुल्क बनाया गया था। लेकिन बंटवारे के जो हालात थे, इससे आप सभी वाकिफ़ होंगे कि बंटवारे के वक्त लाखों हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करते वक्त फसादात का शिकार हुए। लाखों की तादाद में लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर कत्ल आम हुआ था।
माशी नुकसान उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर हुआ था। अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लीग जिना, जिन्हें पाबाए पाकिस्तान भी कहा जाता है, इनकी क़यादत में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में एक नई हुकूमत कायम की। ये उस वक्त का भारत का नक्शा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हरे वाले हिस्से में जो आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ वेस्ट यानी कि मगरबी पाकिस्तान, अरे दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। शुरुआत में ही ये इख्तिलाफ़ का मुद्दा शुरू से ही रहा था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में शुरुआत से ही सरहद को लेकर काफ़ी तनाज़ात रहे थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो ना हिंदुस्तान में शामिल थे और ना ही पाकिस्तान में शामिल थे। उनमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इलाका था कश्मीर का। कश्मीर जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान में मसला आज़ादी के बाद से शुरू हुआ और तकरीबन आज तक वो भारत के लिए एक मसला बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो सबसे अहम मसला था वो था कश्मीर का। देखिए नक्शे में आप लोगों को कश्मीर नज़र आ रहा होगा। ऊपर का जो हिस्सा आप लोगों को हरे कलर में, डार्क हरे कलर में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर। इसमें आप लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़र आ रही है। 1948 में आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था। उस वक्त कश्मीर पर राजा हरी सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन ये खुद मुख्तार इलाका था। पाकिस्तान की फ़ौज ने जब कश्मीर पर हमला किया तो उस वक्त कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, इसने भारत से मदद मांगी। भारत ने इसकी मदद की। दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई, जंग हुई। जंग में भारत की मदद से कश्मीर ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया था। बाएं जानिब आप लोगों को अक्साई चीन का इलाका नज़र आ रहा होगा। ये इलाका 1962 में चीन ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। इन दोनों इलाकों को लेकर, चाहे वो पीओके हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका हो या अक्साई चीन वाला इलाका हो, कश्मीर में आज भी इन इलाकों को लेकर इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। और जैसा कि आपने पिछले नक्शे में भी देखा होगा कि कश्मीर जो आज़ादी के बाद से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत थी, लेकिन सन 2019 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया और इसे मरकज़ी इलाके का दर्जा दे दिया गया है। तो ये इख्तिलाफ़ात जो आज़ादी के बाद से शुरू था, आज भी ये इख्तिलाफ़ जारी है। आज भी कश्मीर में लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा है मुद्दा जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में इख्तिलाफ़ात की अहम वजह बना है, वह है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी। देखो दहशतगर्दी ये शुरू से ही हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किया जाने वाला एक इक़दाम भारत की हुकूमत मानती हुई चली आ रही है। नक्शे में आप लोगों को कुछ इलाकों के नाम नज़र आ रहे हैं जिसमें पीओके से लगकर बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मीरपुर, कुपवाड़ा, मुजफ्फराबाद, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि इन इलाकों में अक्सर दहशतगर्द हमले होते रहते हैं। अक्सर यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती रहती है। अक्सर इस तरफ के इलाके से गैर कानूनी तौर पर घुसखोरी, घुसपैठ होती रहती है, दरअंदाज़ी होती रहती है। यहाँ पर लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए, मुजाहिदीन की जो जमात है ये कश्मीर की आज़ादी के लिए इस इलाके में भारतीय फ़ौज पर हमले करती हुई रहती है। और भारत की हुकूमत का ऐसा मानना है कि इन मुजाहिदीन को, इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान बराबर से मदद करता हुआ चला आ रहा है। तो सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान में तनाज़े का। बात करते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में चीन की। चीन इसमें एक अहम किरदार निभाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि चीन ने इब्तिदा से ही पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप लोग नक्शे में देखें तो अक्साई चीन का इलाका नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल अक्साई चीन से लगकर का जो इलाका था सियाचिन ग्लेशियर के पास का, वो इलाका एक वक्त में पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो इलाका सन 1963 में एक मुआहदे के तहत चीन को पूरी तरीके से दे दिया था। और आज उस इलाके में बड़े पैमाने पर शाहराह का काम चीन ने शुरू किया हुआ है। इस इलाके में यानी कि पीओके के इलाके में पाकिस्तान और चीन इन दोनों ने मिलकर एक कौमी शाहराह बनाई है जिसे पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये रास्ता
हालांकि उन्होंने ये रास्ता माशी एतबार से बनाया हुआ है। इनका मकसद, दुनिया को बताने का मकसद ये था कि हम लोग माशी राहदारी के लिए रास्ता बना रहे हैं, लेकिन इसका असल मकसद भारत को उस इलाके में घेरना था। वहाँ पर कौमी शाहरा बनने से भारत के दिफा को काफ़ी ख़तरा लाहक हो चुका है। फ़िलहाल भारत को कश्मीर में एक तरफ ऑक्साई चीन के इलाके से चीन से और दूसरी तरफ पीओके के इलाके से पाकिस्तान से एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। ये तीनों पॉइंट जो हमने फ़िलहाल पढ़े हैं, इसके ऊपर अलग से 10 मास के सवालात के मुफस्सल जवाब आएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इन तीनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।